श्रवणम कीर्तनम। देवी, हमने भगवान की अमृत रूपी कथा का पान कर रखा है। इससे क्या होता? मृत्यु पर विजय प्राप्त की जाती। महाराज हमको भी सुनाओ। ठीक है देवी जी, सावधान पूर्वक सुनना। जी महाराज। भगवान ने माता पार्वती जी को सामने बैठाया और अमर कथा कहते हैं, भगवान की मंगलमयी कथा ही अमर कथा है। सुनाना प्रारंभ किया, डमरू को बजाया। देखो, कथा के सब अधिकारी नहीं होते। मुहिरहो रस कहा, भूवि भाव कहा। कथा के सब अधिकारी नहीं होते। बोले कौन? रसिक कहा, भूवि भाव कहा। रसिक, भावुक, ये दो लोग ही भगवान की कथा के अधिकारी होते हैं। सुनना सबको चाहिए, पर अधिकारी दो ही लोग हैं। कौन? एक तो जो भगवान के रस में डूब गया और दूसरा जो भगवान की भक्ति में, भाव में भर गया। ऐसे लोग ही भगवान की कथा के अधिकारी हैं। आहा, सोई भगवान शंकर जी ने डमरू बजाई। सब कैलाश के पक्षी उड़ गए, लेकिन एक छोटा सा सुक का बच्चा, तोता का बच्चा, उसी वृक्ष के ऊपर रहता था। छोटा था, नन्हा था। माता पिता तो उड़ गए डमरू की तेज गर्जना को सुनकर, पर वो नहीं उड़ पाया। भगवान की मंगलमयी कथा सुनाना भगवान शंकर ने प्रारंभ किया। और भैया, कथा के बीच में एक उपद्रव जरूर होता। क्या? कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाए, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप बहुत खतरनाक होते हैं। कई लोग कथा में आते तो हैं, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते। जो ज्यादा देर टिक ना पाए, समझ जाओ जय जय सीताराम। हाँ, देखो भाई, अच्छा वाला दूध ज्यादा लोग नहीं पी पाते हैं। ज्यादा दूध अगर कोई अच्छा वाला एकदम बिना पानी डला हुआ पिए तो पेट खराब हो जाता है। सब नहीं पचा पाते। उसी प्रकार भगवान की कथा भी अपात्र नहीं सुन पाते। आप विचार करो, इस जबलपुर में कितने लोग नहीं रहते? लाखों लोग, पर सुन आप लोग रहे। बोले क्यों? बोले भगवान की कथा के अधिकारी सब नहीं होते। अगर सब कथा सुनने लगे तो सब धर्मात्मा ना हो जाए। कंस के खानदान के कौन बचे? बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो बोले भगवान की कथा कौन सुनता है? जिन पर ठाकुर जी का बड़ा अनुग्रह हो जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है, चाहे करोड़ों उपाय करो। कई लोग तो कथा में आकर के ही भग जाते। कई भैया क्या है? अरे बहुत भीड़ है साहब, बहुत भीड़, कौन जाए? भीड़ है बहुत। भीड़ उनके लिए है जिन्हें कथा नहीं सुननी। जिन्हें सुननी है, अरे हनुमान जी से पूछो। हनुमान जी महाराज तो राम जी की कथा कहते भी हैं तो पेड़ पे टंग कर कह देते हैं। भीड़ उनके लिए जिन्हें नहीं सुननी। अच्छा, एक बात हो, बात हो ही रही तो पूरी सुना दे। देखो, मगर ने सबका पैर पकड़ रखा। किसने? मगर ने सबका पैर। शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा, हनुमान जी का पैर भी मगरिया ने पकड़ा, हाथी का पैर भी मगर ने पकड़ा, और तुम लोगों का, हम लोगों का पैर भी मगर पकड़ लेता है। अच्छा, कैसे? जैसे कई लोग हैं, उनसे कहो कि भाई कथा में नहीं गए, बागेश्वर वाले महाराज आए थे। अरे बोले जाना तो था मगर। उनसे कहो। और कई लोग तो ऐसा भी कह देते, हम पहुंच भी गए थे तब तक मगर। एक तो बोले हम बैठ गए लेकिन मगर। इसका मतलब क्या हुआ? ये मगर बहुत खतरनाक है। मगर ने सबका पैर पकड़ रखा, लेकिन जो मगर को पैर की ठोकर मार करके आगे बढ़ जाता है, वो भगवान की कथा के रस को पा जाता है। काम तो ऐसा है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से।
जब तक तुम्हारी जिंदगी रहेगी तब तक नौकरी, काम, धाम, रुपया, पैसा कहीं जाने वाला। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, प्रेम करो घनश्याम से। जीवन भर काम रहना है, काम ही तो रहना है। जब तक जियोगे तब तक काम करोगे। 2 मिनट आओ, भगवान के गुण को गाओ। तो कथा में एक और होता है, कई लोग कथा में तो बैठते हैं पर ध्यान चप्पलों पे। अच्छा, श्रोता भी अनेक प्रकार के होते ना। कई श्रोता 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। एक होत सोता भी आउ सो आउ तनी, कोनो पकड़ ले। और कोई गीत संगीत हो, हाँ 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 बहुत अच्छा, इनको कहते हैं सोता। एक होत सरौता, ये दूसरे लेवल के। ये सरौता का हो जी, आएंगे बीड़ी लेगा, बीड़ी देखियो, बीड़ी हम आज ले आ नहीं पाए, बीड़ी ले आ, बीड़ी दो। तमाकू बहुत अच्छी कथा हो रही, इनको सरौता कहा गया। अच्छा, तीसरो जो सोता हो, घर से चप्पल पहन के नहीं आता, यहां से खाली नहीं जाता है? लेकिन एक चौथा भी होता है जिसे इन तीनों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जो चौथा होता है वो वास्तविक श्रोता होता है। वो कथा में आकर कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी खड़ा रहे, वो भगवान की कथा का ही आनंद लेता है। तो पार्वती जी ने कथा सुनी और हुआ क्या? नींद लग गई। नींद लागी, शंकर जी सुनाते रहे, लेकिन जो तोता का बच्चा ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था, आहा, वह तोता का बच्चा जवाब देने लगा। शंकर जी ने कथा पूर्ण की। पार्वती जी महाराज कथा सुनी? हाँ महाराज सुनी। अच्छा बताओ क्या क्या सुना? तो जहां तक सुनी थी वहां तक तो पार्वती माता जी ने ठीक बताई, फिर बताने लगी जबलपुर पनागर। शंकर जी समझ गए साहब गड़बड़ है, देवी जी कहीं सो तो नहीं गई थी। तो धीरे से सिर हिला के बोले, तब थोड़ी सी नींद लग गई थी। लेकिन शंकर जी सोचने लगे भाई नींद लग गई थी, फिर हमारी कथा सुनी किसने, जवाब किसने दिया? ऊपर की तरफ देखा ध्यान करके, आहा, तोते का बच्चा, सोई शंकर जी ने त्रिशूल लिया मारने के लिए, तुमने हमारी कथा चोरी कर ली। अब वो कथा सुनकर इतना चेतन हो गया था सुख का बच्चा कि भागने लगा। आगे आगे तोते का बच्चा, सुख का बच्चा, पीछे पीछे शंकर जी। रुक जाओ, नहीं रुका। उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी धान सूपा में लेकर भटक रही थी, उनको जमुहाई आई। अब तोता ने सोचा कि और तो बचना मुश्किल है, सोई जमुहाई के माध्यम से मुंह में प्रवेश होकर गर्भ में पहुंच गए। शंकर जी दौड़ते दौड़ते दरवाजे पर आए, वेदव्यास जी खड़े थे। महाराज कहां जा रहे? तो शंकर जी बोले, वेदव्यास जी तुम्हारे भीतर हमारा दुश्मन घुस गया, एक चोर है हमारा। महाराज तुम्हारी क्या चोरी कर ली? तुम तो कुछ संपत्ति रखते ही नहीं हो। संपत्ति के नाम पर क्या? 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, धन धन भोला नाथ तुम्हारी, कौड़ी नहीं खजाने में। आपके यहां संपत्ति के नाम पर क्या है जो चोरी हो जाए? महाराज बोले हमारी संपत्ति चोरी नहीं हुई, कथा चोरी हुई। बोलो सीताराम। क्या चोरी हुई? कथा चोरी। धन्य है महाराज। अच्छा कथा कौन सी चोरी हुई? अमर कथा। फिर उसको क्यों ढूंढ रहे? अरे बोले निकालो हम मारेंगे। महाराज अमर कथा का फल क्या है? भाई अमर कथा का फल है कि जो अमर कथा सुनता है वो मरता नहीं। वेदव्यास जी बोले इसीलिए तुम्हारा नाम भोला है। बोले क्यों? बोले जब जिसने अमर कथा सुन ली, जब उसे मरना ही नहीं है तो तुम त्रिशूल लेकर घूम रहा है। शंकर जी को तब याद आया, अरे राम 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 राम। कोई बात नहीं महाराज, अब ये तुम्हारी देवी जी के गर्भ में हो गया, जाओ। तोता को संस्कृत में कहते हैं सुख, और यही तुम्हारे घर पर बालक बनकर आएंगे और तुम्हारी भागवत का प्रचार करेंगे। वही सुख सुखदेव बनकर के प्रकट भये हैं और इन्होंने ही भागवत का प्रचार किया है।
आहा, इसलिए प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। कौन कौन भगवान की कृपा को पाना चाहता, बैठे बैठे झूमेंगे। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर। कौन कौन भगवान से उठवाना चाहता अपने आप को? हे प्रभु रखो हाथ, आपके चरण में हमारा माथ, तभी बनेगी बात जब सिर पर रखोगे हाथ। इसीलिए आपका नाम है दीनानाथ। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से भैया अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर से। दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए बैठे बैठे खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई प्रभु दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई बाबा दर से द्वारे खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, द्वारे खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार। आपके द्वार से कोई खाली नहीं गया, इसलिए हम भी अपनी बात पसार करके खड़े। द्वारे खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, द्वारे खड़ा हूं नदी बाहें पसार। चरणों की सेवा में, चरणों की सेवा में लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो। प्रभु अपने दर अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, संभालो संभालो। प्रभु अपने दर से। दोनों हाथ उठाकर हे गोपाल।
नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा ये दुनिया का बंधन। हे गोपाल, संसार का बंधन टूटने वाला नहीं है। ये मोह, माया, मद, मत्सर, ईर्षा, दंभ, पाखंड, झूठ, ये छूटने वाला ही नहीं है। इसीलिए साधक गाता हुआ कहता पुजारी बनकर, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन, नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन। जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। जब तक रघुनाथ जी की कृपा नहीं होगी तब तक ये बंधन टूटने वाला, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन, जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। इसीलिए कहता है, कदम लड़खड़ाए हैं हमारे, कदम लड़खड़ाए हैं, संभालो संभालो कि राजा रहा हूँ, उठा लो उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न ठानो कि राजा रहा हूँ, संभालो। गाओ, तुम भी गाओ ना, अब तो न टालो कि राजा रहा हूँ, संभालो संभालो प्रभु अपने। और एक बात, हाँ, अगर था हटाना तो फिर हमको बुलाया, अगर जो हटाना तो फिर क्यों है बुलाया। आपको हटाना ही था, ना बुला दो। अब हम तुम्हारे द्वार आ गए, अब दुनिया हमारी हंसी ना करे और कुछ नहीं जानते, लोग हमारा तमाशा ना देखें। तमाशबीन बनकर के अब इस कदर से हम टूट चुके हैं, तमाशगीन बनकर के इस कदर से हम टूट चुके हैं, खुद ही खुद से हरदम अब रूठ चुके हैं, खुद ही खुद से हरदम अब रूठ चुके हैं। बस इंतजार है एक नजर का तेरे प्यारे, इंतजार है तो तेरी एक नजर का प्यारे, वरना खुद ही खुद में हम लुट चुके हैं। तो अगर अपने दर से आप हमें हटा ही दोगे तो लोग क्या कहेंगे? दीनानाथ अनाथ का, आपका नाम दीनानाथ है, हम अनाथ हैं। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, आप मिल गए हम मिल गए, आपकी कथा मिल गई तो सुनो राम जी। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि अब तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अब अगर यदि तुम पार नहीं उतारोगे तो लोग हंसेंगे, बड़ा भक्त बना था भगवान का, देखो नाक कट गई। इसलिए हमको तमाशगीन मत बनाना, तुम्हारे दर पर आए तो मत हटाना। इसलिए साधक कहता गोविंद, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया, अगर था हटाना तो फिर क्यों बुलाया। सोते ही रहने देते काहे जगाया, सोते ही रहने देते प्रभु काहे जगाया। इससे अच्छा तो हम सोए रहते सो ठीक था।
न पता चलता कि हम संसार में हैं। लाखों लोग ऐसे आकर के चले जाते जिन्हें भगवान के बारे में पता ही नहीं चलता, भगवान होते भी कि नहीं। लेकिन अब जगा दिया, लत ऐसी लग गई तेरी नजर की इस कदर प्यारे, लत ऐसी लग गई तेरी नजर की इस कदर प्यारे, देखूं तो रह ना पाऊं, ना देखूं तो ना रह पाऊं। अगर देख लूं तो मिले बिना नहीं रह पाता, और ना मिलो ना देखूं तो देखे बिना नहीं रह पाता। इसलिए ये साधक कहता है, गोविंद सोते ही रहने देते काहे जगाया, सोते ही रहने देते काहे जगाया। लेकिन अब जगा ही दिया तो सुनो, तुम लोग भी कहो क्या? अब जब जगाया तो, अब जब जगाया तो अपना बना लो, अब जब जगाया तो अपना बना लो, कि राजा रहा हो बुझा लो, प्रभु अपनी दर से अब तो न टालो, कि राजा रहा हो संभालो संभालो। ये भक्त गिर कहां रहा? संसार सागर की बात कर रहा, कि संसार सागर की वासना में हम गिरे जा रहे, काम में, क्रोध में, वासना में डूबे जा रहे। इसलिए भक्त कहता है, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, कि राजा रहा हो संभालो संभालो। और सुनो, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं। जितने हमारे बड़े बड़े बंधन थे उनसे नाते ही तुम्हारे चक्कर में टूट गया। क्या हो? माया को सब कोई भजे पर माधव भजे ना कोई, जो एक बार माधव भजे सो माया चेरी होए। जितने अमीर लोग थे सब छूट गए। बोले क्यों? अमीर चाहते हैं कि हमारी गुलामी करें, लेकिन हम अब चाहते हैं कि तुम्हारी गुलामी करें। इसीलिए साधक कहता है क्या? बंधन प्रताप सारे टूट चुके हैं, बंधन प्रताप सारे बाबा टूट चुके हैं। गाओ, जितने सहारे थे छूट चुके हैं, जितने सहारे थे छूट चुके हैं। आपके जितने सहारे, हमारे जितने सहारे थे संसार के, सब छोड़ के भग गए। बोले क्यों? बन जाते हैं लाखों रिश्ते जब पैसा पास होता है, टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। इसलिए हे माधव, जितने सहारे थे छूट चुके, जितने सहारे